हाय एवरीवन, या वेलकम टू द चैनल। यस, आपको पता ही है कि यहाँ पर हम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो कवर करते हैं, राइट। तो ताकि जो आपको JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको वो हेल्पफुल होने वाला है, राइट। तो प्लीज़ लाइक दिस, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, राइट। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यस, तो आपको पता है ऑलरेडी हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हुआ है। इंटीग्रेशन के 6 पार्ट हमने ऑलरेडी बनाए हैं। उसमें जो 5th पार्ट है अप टू फ्रॉम 1st to 5th, वहाँ पर हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कवर किया है, राइट। एंड जो 6th पार्ट है वो हमने वहाँ से डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है। और एक वीडियो हमने जो बेसिक थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन के लिए बनाया था, मतलब वहाँ पे हमने इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें उसमें कवर की है, राइट। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए। ओके, तो चलिए आज डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए सेकेंड वीडियो है। यहाँ पे हम जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करने वाले हैं, बट विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि जनरली हम इन डेफिनेट इंटीग्रेशन को हमारी जो नॉर्मल मेथड होती है कि जो भी इक्वेशन दिया है उससे तो हम निकाल ही लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। जो भी फंक्शन होता है उसकी वैल्यूज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे जैसे कि x है इस इक्वेशन में, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें तो वैसे हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि जनरल अगर हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी होती है तो हम इंटीग्रेशन निकालते हैं और बाद में उसके लिमिट्स ऐड कर देते। लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, अगर हम सब्स्टिट्यूट कुछ कर रहे हैं कुछ वैल्यू, तो उसी समय हमें उसके जो लिमिट्स होते हैं वो भी चेंज करने होते हैं। तो कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, इस न्यूमेरिकल से आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x/x² + 1 dx, राइट। तो पहले हम लिख लेते हैं जैसे हमारे नॉर्मल प्रोसीजर है, राइट। तो I = क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x/x² + 1 dx, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि पुट x² + 1 = t, ये तो हमने पुट कर दिया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx = dt, हेंस x dx = क्या हो जाएगा, ये dt/2। लेकिन ये डायरेक्टली हम ये t एंड जो भी dx यहाँ पर dt/2 आया है, x dx = ये ऐसे पुट करके ये लिमिट नहीं रख सकते क्योंकि ये जो लिमिट होते हैं यहाँ पे ये कंसेप्ट देखिए क्या है कि यहाँ पे जो लिमिट है वो x जो वेरिएबल है उसके लिए, लेकिन हमने तो x को किसी और जो भी वेरिएबल है उसमें क्या कर दिया है, वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है यहाँ पे, तो उसके लिमिट्स भी चेंज हो गए। तो लिमिट्स कैसे होंगे, तो ये देख लीजिए कि ये क्या रहता है कि सपोज x की वैल्यू क्या है वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो t की वैल्यू क्या रहेगी। तो x की वैल्यू सपोज यहाँ पे पहला जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 0 है, तो t की वैल्यू क्या होगी, तो t = क्या, x² + 1, तो ये हो जाएगा 0 + 1, तो ये 1 ही हो जाएगा। जब x की वैल्यू 1 है, अपर लिमिट देख लीजिए 1 है, तो t की वैल्यू क्या होगी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 + 1 2, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2। तो ये है उसके लिमिट। हेंस जब भी हम सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, तो उसके लिमिट भी उसी टाइम चेंज होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, x dx की वैल्यू क्या है, dt/2, और x² + 1 हमने t कर दिया है, राइट। ये 2 बाहर लेते हैं 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt/t। 1/t का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या रहता है, log t, राइट। और यहाँ पे 1 to 2, ये तो हमें पता ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो वैल्यू अभी ये करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा log 2 माइनस ये हो जाएगा log 1, करेक्ट है। हमें पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1/2 log 2, हेंस I = राइट। तो यहाँ पे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, हमने स्टेप बाय स्टेप देखा, ये फास्ट में हो सकता था, राइट। लेकिन हम हर एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, इसलिए हम स्लोली जाते हैं।
फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ फास्ट लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम और जो उसका जो स्पीड रहेगा तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये नोट कर दीजिए कि जब भी हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो उसका जो नया वेरिएबल होता है तो उसके लिमिट्स भी चेंज होते हैं, राइट। तो चलिए कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यस, यहाँ पे देख लीजिए इंटीग्रेशन दिया है फ्रॉम 0 to 1 है। चलिए लिख लेते हैं पहले। आई इज इक्वल्स टू क्या है, 0 to 1 tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो अभी ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ऊपर tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या रहता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है। तो हम ऐसे पुट कर सकते हैं, तो चलिए पुट कर देते हैं। पुट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, हेंस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। लेकिन पहले न्यूमेरिकल में ही हमने देखा है, जब भी हम सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ कर लेते हैं तब हमें जो भी पहला वेरिएबल रहता है यहाँ पे tan x है और तो x है x, राइट। तो x जो वेरिएबल है उसके जो लिमिट्स है, यहाँ पे क्या है 0 1 है और 1 1 है, तो t के लिमिट्स क्या हो गए तो वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो जब भी x 0 रहेगा तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, tan इनवर्स 0 होता है कि 0 मतलब उसकी वैल्यू रहेगी तब t की वैल्यू रहेगी 0, करेक्ट। कि tan इनवर्स इसकी वैल्यू जब भी tan इनवर्स 1 रहेगा, राइट, तो t की वैल्यू क्या रहेगी, तो वो रहेगी π/4। ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी और उसके पहले भी हमने ये चीज़ें ली है और बताया भी है कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसकी वैल्यूज किन किन डिग्रीज में या फिर अगर रेडियन में दिया है तो क्या क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। और उसके रिलेशंस भी, जैसे लॉगरिथमिक में रहते हैं कि उसके जो रूल्स है कि लॉगरिथम ऐड होता कब है, उसकी मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, डिवीजन कब करते हैं, उसको कॉमन कैसे निकाल लेते हैं, पावर्स की जो लॉगरिथमिक रहते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी, आपको देखना होगा, राइट, कि कब कब क्या होता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ऐसी चीज़ें, राइट। तो चलिए अभी ये आई की वैल्यू लिख लेते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या है, टी का जो अभी नया वाले जो लिमिट्स है वो क्या है, फ्रॉम 0 to ये क्या है π/4 है, राइट। और tan इनवर्स की वैल्यू क्या है, टी है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वो तो हो जाएगा अभी डी टी हो जाएगा, राइट। चलिए टी है हमें पता है, तो डेरिवेटिव ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये t²/2, तो ये क्या है 0 to π/4। चलिए पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा π² डिवाइड बाय 4² मीन्स 16, और ऑलरेडी 2 है यहाँ पे, राइट, माइनस तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π² डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 32, हेंस आई इज इक्वल्स टू 32। ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, राइट। यस, तो चलिए और कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है, देख लीजिए क्या है कि यहाँ पे हमें sin x/1 प्लस cos² x dx ऐसा दिया है और ऑप्शन दिए 4, एक पहला ऑप्शन पाए, दूसरा ऑप्शन π/4 है, तीसरा ऑप्शन 0 है एंड लास्ट ऑप्शन है π/2। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए हम लिख लेते हैं पहले। आई इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, राइट, sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos² x dx है, राइट। यस, तो अब क्या करना है कि क्या करेंगे यहाँ पे कि sin x है ऊपर, नीचे 1 प्लस cos² x dx है, तो क्या करना है कि यहाँ पे सपोज लेट cos x इज इक्वल टू, अगर हमने t कर दिया तो उसका ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा ये माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। चलिए अभी लिमिट चेंज कर लेते हैं x एंड t। तो x जब
जीरो है, लोअर लिमिट क्या है 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में जब दूसरा अपर लिमिट क्या है x का π/2 है, यहाँ पे देख लीजिए राइट, तो यहाँ पे π/2 तो cos π/2 0 होता है। यस, cos π/2 0 होता है, x की वैल्यू अगर π/2 रखी तो t की लिमिट क्या हो रहा है 1 0, मतलब लोअर लिमिट 1 हो रहा है और अपर लिमिट 0 हो रहा है। हैंस i इज इक्वल टू ये माइनस, क्योंकि माइनस sin x dx dt, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। और लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 0, राइट। और चलिए ये हो जाएगा dt, बिकॉज sin x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा dt, और 1/1 प्लस ये cos के क्या हो जाएगा t²। अभी एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि अगर इस नेगेटिव साइन को हम अगर ये लिमिट चेंज कर दिए तो ये नेगेटिव साइन जाएगा, मतलब अगर लोअर लिमिट को हमने अपर लिमिट बना दिया और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया तो 0 to 1 dt/1 प्लस t², राइट। यस, तो चलिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा tan इनवर्स t। क्यों? क्योंकि पता है हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² रहता है, तो हम tan इनवर्स x लिखते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t, राइट। ये 0 to 1, तो पुट कर दीजिए अभी ये लिमिट्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 हमें पता है उसकी वैल्यू 0 ही रहती है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, सिंस i इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे π/4, देयरफॉर i इज इक्वल टू π/4। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी ऑप्शन, तो ये इसका करेक्ट आंसर, ये राइट आंसर है π/4। चलिए और एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ दिया है -1 to 1, लिख लेते हैं पहले। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 5x⁴ रूट ऑफ x⁵ प्लस 1 dx। अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि रूट में x⁵ और बाहर x⁴ है, तो अगर हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया तो हमें ये dx की वैल्यू भी मिल जाएगी, dt की वैल्यू जो भी अगर सपोज t के रेफरेंस में हमने पुट कर दिया तो चलिए देख लेते। तो क्या करना है, पुट x⁵ प्लस 1 इज इक्वल टू t हो गया, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये 5x⁴ dx इज इक्वल टू dt, राइट। चलिए लिमिट चेंज कर देते, x एंड t, अगर x की वैल्यू लोअर लिमिट क्या है -1 है, और तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 का अगर यहाँ पे लिखा r⁵ है तो ये हो जाएगा -1 1 -1, ये तो t हो जाएगा 0, प्लस 1 है तो 1 + 1 ये हो जाएगा 1, राइट। तो चलिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, 5x⁴ dx की वैल्यू क्या है dt है, और रूट में क्या आ जाएगा अभी ये t इंटू ये dt, राइट है। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 1 t⁻1/2 dt, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये t⁻1/2 प्लस 1, राइट है। करेक्ट, राइट। यस, यहाँ पे एक ये हो गया, यहाँ पे जब भी अपर लिमिट यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 है तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, सॉरी, तो ये यहाँ पे 2 रहेगा, तो आप यहाँ पे प्लीज़ ये लिख दीजिए 2, ये हो जाएगा 2, राइट। यस, तो और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, 0 to 2 है, राइट। तो क्या हो जाएगा ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t⁻3/2 डिवाइड बाय 3/2
0 to 2 है, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 t⁻³ और ये हो जाएगा 0 to 2। अभी तो ये हो जाएगा 2/3। अभी t की वैल्यू पुट करना है तो ये हो जाएगा 2⁻³ -0, क्योंकि 0 तो कुछ होता नहीं, राइट। यस, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2 × √2, क्योंकि हम 2⁻³ को 2 × √2 लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 4 × √2 / 3, हेंस i = 2, राइट है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ए ऑप्शन। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आपको पता है, राइट। तो यस, ये था। अभी एक डेफिनेट इंटीग्रेशन पे हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशंस के क्या होता है, और उसके बाद में उस प्रॉपर्टीज़ के जो भी न्यूमेरिकल्स है तो वो पूरे न्यूमेरिकल्स वहाँ पे हम देखेंगे, राइट। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सके। और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा आप जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ताकि हमको एक एनर्जी मिलेगा, राइट। तो ओके, थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू सो मच।